शो में। ईडन हाउसिंग स्कैंडल, मुल्जिम को वतन वापस लाने की कोशिशें, क्या मुतासरीन का मुतालबा जायज? कराची सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम, अरीशा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन गिरफ्तार। फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी केस में 2 अरब 22 करोड़ रुपए की तारीखी प्ली बारगेन। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। हम हाउसिंग सोसाइटीज़ पर स्पेसिफिकली नैब की कोशिशें, नैब की काविशें, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, बिलखुसूस पाकिस्तान भर में जिसने अपनी जमा पूंजी इस वक्त इन हाउसिंग सोसाइटीज में लगाई हुई है, चाहे वो कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, वो पेशावर में हो, वो बलूचिस्तान के किसी शहर में हो, हमारी कोशिश ये है जी कि हम इस वक्त अगर आपका पैसा डूबा है तो हम उस स्टोरी को उठाएं, उस मामले को यहां इस प्लेटफॉर्म से उठाएं और फिर कोशिश ये हो जी कि अगर तहकीकाती इदारे उस हवाले से कोई तहकीकात कर रहे हैं तो उस तहकीकात के तमाम जो पसे पर्दा हकाइक हैं वो आपके सामने लेकर आए, वो आपके सामने बेनकाब करें। ये इस कोशिश के साथ आज का प्रोग्राम दोबारा हम कर रहे हैं। और जिस तरह से पहले हमने सीडीए, पाक एनक्लेव और ईडन हाउसिंग के ऊपर एक प्रोग्राम किया, तो ईडन हाउसिंग के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ प्रोग्राम करेंगे शुरुआत। लेकिन पहले आज लाहौर के अंदर एक तकरीब हुई जहां चेयरमैन नैब की तरफ से हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से अहम बात हुई। हाउसिंग सोसाइटीज के साथ साथ एक अहम पैगाम उन्होंने इस पर जो लोग मुतन होते हैं इन सोसाइटीज को उनको दिया। रेगुलेटर के किरदार के ऊपर उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू करी है, नैब के ओवरऑल किरदार पर भी बात भी की है। तो पहले जरा ये सुन लेते हैं चेयरमैन नैब ने क्या कहा है, फिर कुछ हकायक आपको बताते हैं। ये जरा सुनते हैं चेयरमैन नैब की गुफ्तगू। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो और वो किसी की भी हो, उसने जो आवाम का रिस्क हलाल के साथ जो डकैती की है, वो पैसा तो वापस आना है और वो पैसा वापस आएगा और वो पैसा वापस आ रहा है। नैब की तारीख में सबसे बड़ा प्ली बारगेन है जो कि तकरीबन 2 अरब और 22 करोड़ पे है। मैं आपके वो ख्वाब तो नहीं लौटा सकता, मैं आपके वो सपने भी नहीं लौटा सकता, मैं उनकी ताबीर भी आपको नहीं दे सकता जो आपने प्लाट के लिए या मकानों के लिए या 2 कमरों की तामीर के लिए या अपनी छत के लिए देखे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस डूबी हुई रकम का वापस आना, आपका रिस्क हलाल, आपकी तगोदौ से कमाया हुआ पैसा, उसका वापस मिल जाना, ये भी परवरदिगार का एक बहुत बड़ा फजल है। तो ये तो गुफ्तगू है चेयरमैन नैब की। अब आपको ये बताएं कि एक हाउसिंग सोसाइटी ईडन जिसके हवाले से नैब का एक इश्तिहार आपके सामने रखते हैं जो पब्लिक नोटिस नैब की तरफ से आया था, जिसमें मुतासरीन ईडन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को मुतवज्जा करके कहा गया था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ईडन हाउसिंग लिमिटेड के स्पॉन्सर्स और दीगर खिलाफ तहकीकात कर रहा है। स्पेसिफिकली अवामुन्नास को जिन्होंने ईडन हाउसिंग लिमिटेड के इन प्रोजेक्ट्स यानी ईडन आबाद, ईडन रेजिडेंशिया, ईडन गार्डन एक्सटेंशन, ईडन लेन विलास, ईडन आबाद ड्रीम होम्स, ईडन लग्जरी विलास, ईडन स्मार्ट होम्स, ईडन गार्डन ड्रीम होम्स, ईडन मेडोज, ईडन विलास, ईडन पैलेस, ईडन ब्लू अर्थ वगैरह के नाम पर प्लॉट लिए हैं, तो वो nab.gov.pk पर जाकर क्लेम फॉर्म हासिल करें, अपनी शिकायत का इंदराज करवाएं जिसका तरीका दर्ज है, और फिर वो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और तमाम जो तफसीलात हैं वो दें, और फिर इस्तिशार की तशहीर के 30 योम के अंदर अंदर वजीर डाक नैब लाहौर के मंदरजा झेल पते पर अरसाल कर दें। ये नैब का पब्लिक नोटिस है। मैं इसके साथ साथ आपको यह भी दिखा देता हूं कि नैब की तरफ से मुर्तजा अमजद की गिरफ्तारी के बाद, मुर्तजा अमजद ईडन हाउसिंग सोसाइटी के एक अहम किरदार, एक अहम फरीक हैं, उसके बाद जो खतूत लिखे गए हैं सेक्शन ऑफिसर FIA मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को 14 दिसंबर 2018 को एक खत लिखा गया जिसमें एक्सट्रेडिशन ऑफ मिस्टर मुर्तजा अमजद सन ऑफ मोहम्मद अमजद इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मैनेजमेंट ऑफ ईडन हाउसिंग एंड डेवलपर्स। इसी तरह से एक खत 7 नवंबर 2018 को लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। यह शख्स गिरफ्तार हो चुका है इस वक्त और इसकी एक्सट्रेडिशन के लिए एक बार फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को नैब की तरफ से खतूत अरसाल किए गए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में आतिफ कमर साहब जो कि रिप्रेजेंट हैं
मुतासरीन को ईडन हाउसिंग के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी, तहकाती इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और बड़े सीनियर, आपका नाम असद खरल साहब हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। जनाब लियाकत एडवोकेट साहब माहिर कानून कराची स्टूडियोज में मेरे साथ इस वक्त हमारे शामिल गुफ्तगू होंगे। तीनों मोहतरम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पहले आतिफ, अगर आप मुतासिर हैं, क्योंकि मैं आपसे स्टार्ट करना चाह रहा हूं, ये नैब का पब्लिक नोटिस है, उसके बाद नैब ने गिरफ्तार किया है, फिर उसको गिरफ्तार करके यहां लाने की कोशिशें भी हैं। ये जो आपका केस है स्पेसिफिकली, आप कौन से प्रोजेक्ट में थे ईडन के? ये जो नाम मैंने गिने हैं सारे इस एडवर्टाइजमेंट में, आपने किसमें और कितनी इन्वेस्टमेंट थी? आप हैं और आप जैसा और कितने लोग हैं? आतिफ साहब। बेसिक जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे इस मसले को गाए बगाए हाईलाइट करते रहते हैं। सर ईडन गार्डन में हम लोगों का ये प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने घर लिए थे 5 मरले, 3 मरले, 8 मरले और 10 मरले तक के। अच्छा। लेकिन इन्होंने उसमें हमसे तमाम इंस्टॉलमेंट लेने 3.5 साल का वादा किया गया था कि 3.5 साल में आपको वो घर डिलीवर कर देंगे, लेकिन इन्होंने कोई हमें उसमें घर नहीं डिलीवर किया, बल्कि उल्टा इन्होंने हमें ये किया, हमें जदोकोब करके इनका एक फेसमैन फ्रंटमैन था खुर्रम भट्ट, उसके जरिए हमें इन्होंने डरा धमका के, इन्होंने हमें ब्लैकमेल करके सारा कुछ करके इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए। और अब जहां 5 मरले का घर हमें देना था, वहां इन्होंने हमें जबरदस्ती 3.5 मरले के प्लॉट दे दिए, जिनकी न और उसके बदले जो आज से अमाउंट हमारी पेड है वो तकरीबन 12 साल पहले 24 लाख रुपया पेड है। अच्छा। क्या हम लोगों का सिर्फ नैब से और तमाम आला हुकूमती इदारों से यही मुतालबा है कि क्या हमारे 12 साल पहले के जो 24 लाख रुपया या 25 लाख रुपया अब मुख्तलिफ मुतासरीन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद में पैसे अदा हुए हुए हैं, क्या उनसे आज हम लोग कोई चीज़ ले सकते हैं? अब ये जो हमें 3.5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं, अब उस पर मुझे तामीर करने के लिए और मजीद पैसे चाहिए, लेकिन वो प्लॉट्स भी जो हमें दिए जा रहे हैं वो अब तक क्लियर नहीं है, वो किसी ना किसी मद में एलडीए के पास रहन है। इस सारे मामले में एलडीए इंतहाई सुस्ती से काम कर रहा है, जिसपे हमें जनाबे अली इंतहाई तशवीश है तमाम के तमाम मुतासरीन को। हमें बजाय इसके कि जल्द अज जल्द हमारे लिए कोई कुछ किया जाता, हमारे लिए हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तमाम इदारे कछुए की चाल चल रही हैं। अच्छा, एक चीज आदित्य साहब, नैब की तरफ से गिरफ्तार किया जाना। आपने ये क्लेम फॉर्म भर दिया है नैब को, इस पर जो मैंने आपको भी बताया था, इत्तला आपने यकीनी तौर पर भर दिया होगा ये क्लेम फॉर्म? आप कह रहे हैं 24 लाख रुपए आपकी अमाउंट है जो आपने लगा दी है स्कीम में? जी सर, मैंने क्लेम फॉर्म भर दिया। मैंने नैब को ये रिक्वेस्ट भी लिखी कि मेरा 5 मरले का घर था, लेकिन इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके इन्होंने जबरदस्ती मुझसे खुर्रम भट्ट, मैं उस पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कई पुलिस स्टेशन में गया, लेकिन ना ईडन के खिलाफ कोई पुलिस एक्शन लेती है, ना ईडन के खिलाफ कोई इदारा जो है वो एप्लीकेशन रिसीव करता है। इधर ही रुकिएगा, मैं ये बता दूं कि आज चेयरमैन नैब की तरफ से जहां 2100 चेक एक स्कीम जिसके मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा, वहां चेयरमैन नैब की तरफ से कहा गया कि एलडीए के फराइज जो हैं उसमें गफलत की वजह से लाहौर में गैर कानूनी और जाली हाउसिंग सोसाइटियां परवान चढ़ती हैं। ये चेयरमैन नैब ने इस बात को तस्लीम, बल्कि उन्होंने कहा जी इस पर एक्शन भी होना चाहिए। और फिर उन्होंने अवाम नास को कहा कि वो ऐसी जाली गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों में अपनी सरमायाकारी से गुरेज करें। असद खरल साहब से मैं अगर जानना चाहूंगा, असद खरल साहब, ये जो मामला है, एक मामला वो है जिसपे जजमेंट आई है रिसेंटली, ये मामला जो मुतासरीन है जो आपके साथ अभी बैठे हैं शख्स, ये ईडन गार्डन्स, ये मुर्तजा अमजद जो गिरफ्तार हो चुके हैं, डॉक्टर अमजद, ईडन इफ्तिखार चौधरी साहब के दामाद फवाद चौधरी भी इस पर काफी गुफ्तगू कर चुके हैं। खरल साहब, ये माजरा, ये बंदा कब आएगा हाथ पाकिस्तानी, इस पर गिरफ्तार तो वहां हो गया मुर्तजा अमजद, यहां कब आएगा? मैंने अभी लेटर भी देखा है एफआईए को इन्होंने लिखा है, कब आएगा? कुछ इत्तला आपके पास खरल साहब? देखिए, मेरा ख्याल है जो मेरी इतलात है वो एक दानिस्ता उन्होंने केस वहां पे बनवाया है ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके, और जो बाकी फैमिली है उनकी वो कनाडा शिफ्ट है। अच्छा। अब मामला ये है कि 26 अरब रुपए से ज्यादा लोगों के पैसे जो इन्होंने देने हैं, जो इंडिया इन्होंने 11,000 से ज्यादा लोग जो विक्टिम्स है इसके। लेकिन मामला जिस तरह आपने नैब की बात की, अब रेगुलेटर को अगर नैब ये कह रहा है तो एलडीए का काम था उस वक्त लोगों को अवेयरनेस देते
कि भाई ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज है, ये जो इश्तहारात चल रहे हैं, ये जो पैसे आपसे ईंट रहे हैं, इनके पास वो जमीनें, वो रकबा, वो चीजें नहीं है। ये नैब को उस वक्त मुतरक होना चाहिए था, LDA को उस वक्त मुतरक होना चाहिए था, ताकि लोगों की जमा पूंजी ना लूटते। बड़े बड़े 50-50 कनाल के इन्होंने घर बनाए और फिर जब लोगों को ये इन्होंने फ्रॉड एक किया, दूसरे पे किया, तीसरे प्रोजेक्ट पे किया, और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा पुलिस के साथ मिली भगत थी, बाकी जो इदारे हैं उनकी खामोश तमाशाई बने हुए थे, LDA खामोश तमाशाई बना हुआ था, टाउन जो मुतलका है वो खामोश तमाशाई बने हुए थे, और जब लूट मार कर ली, पूरा इन्होंने लोगों की जमा पूंजी कर ली जमा, और लोगों ने जब एहतजाज करने शुरू कर दिए, ये कैनेडा आराम से चले गए। दूसरा इसके साथ एक और स्कैम है, वो है हमाद अरशद, वो भी ईडन के हवाले से, और बाद में एक उन्होंने लाहौर के अंदर एक प्रोजेक्ट किया जिसको ग्लोबैको से और DHA का एक एग्रीमेंट था 2009 में, 26/11/2009 में हुआ, जो उस वक्त मेजर कामरान कियानी साहब थे वो उसके CEO थे, और बाद में उन्होंने ये मेजर जो हमाद अरशद को दे दिया। ये दोनों आपस में भतीजे भाई, और ये सारा इकट्ठा ही बेसिकली इनका काम था। इसके प्रोजेक्ट के तहत 15 अरब रुपया लूटा गया लोगों को ख्वाब दिखा के। वो पहले DHA पर्ल नाम रखा गया, फिर DHA सिटी रख दिया गया, और एक HBL के पैनोरामा सेंटर लाहौर ब्रांच में एक एस्क्रो अकाउंट खोला गया, जिसके मुताबिक 5.5% टोटल जो डिपॉजिटर की अमाउंट थी वो DHA के अकाउंट में ऑटो सिस्टम के तहत चली जाती थी, और 94.5% जो है वो ग्लोबैको को आ जाती थी, जो बाद में हमाद अरशद वगैरह ये उसको ऑन करते हैं। अब 14,600 जो फैमिलीज थी, जो NCOs थे, MCO जो JCOs थे, आर्मी के जूनियर जवान जो फौजी अफसर है जो हैं, और जो इन्होंने ऑपरेशन में जो जख्मी हुए थे उनको 8 मरले के 600 और 5 मरले के 14,000 प्लाट देने थे। इस वजह से DHA ने GHQ से अप्रूव कराया था प्रोजेक्ट, जो कि कियानी साहब ने कराया, बाद में इनको दे दिया। 15 अरब रुपया रिकवर किया। किसी एक को 2009 से लेकर 18 आ गया, 19 आ गया है, एक प्लाट नहीं दिया गया। वो 15 अरब अलहदा है, ये 26 अरब अलहदा है। इसमें मुलजम भी पकड़े हुए हैं, हमाद अरशद, उसमें ब्रिगेडियर एक जो खालिद नदीर बाटा है वो जमानत पे, वो भी पकड़े थे। ये जो हमाद अरशद है, पकड़े गए, मुराद अरशद ये जो जिन साहब की हम तस्वीर चला रहे डॉक्टर अमजद, हमाद अरशद, डॉक्टर अमजद, ये एक ही ग्रुप है इस पर, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे सामने है, जो जजमेंट है, ये दो भाई थे, ये CEO ईडन गार्डन का जिक्र है। जी इन्होंने इकट्ठा जिक्र किया, कारोबार शुरू किया ईडन के नाम से ही, अमजद ने, और आगे फिर अरशद ने, और उसके बेटा आगे हमाद अरशद, और दूसरा अमजद है। जब इन्होंने पहले लोगों को स्वाने ख्वाब दिखाए, कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू में इनिशियली डिलीवर किए, उसके बाद ये अलहदा हो गए, और दोनों भाइयों ने और भतीजों ने आगे लोगों को फिर लूटा, और उसके बाद कभी डिलीवर नहीं किया। पहले जो प्रोजेक्ट इन्होंने किए थे वो ठीक थे, और उन्हीं प्रोजेक्ट को दिखा के लोगों को सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा के इन्होंने 40 अरब से ज्यादा लूटा है। अब 40 अरब जो है, आज जो लोग जिन्होंने आज से 15 साल 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की है, ये उससे कम उनको रकबा दे रहे हैं। आज जो तामीरात के अखराजात है वो कई 100 गुना इजाफा हो चुका है। तो अब ये मामला जो है देखना ये है कि जो आज से 15 साल पहले जिस बंदे ने उस वक्त जिस प्लाट की कीमत 10 लाख थी, आज उसकी 1 करोड़ हो चुकी है। उस वक्त जो प्लाट वही उस पर तामीर पे खर्चा 10 लाख आना था, आज 1 करोड़ खर्चा आएगा। ये एक तो जिस तरह बताया कि धमका के 5 मरले वाले को 3 मरले पे साइन करा लिए, लेकिन डिलीवर वो भी नहीं किया। तो ये सारा एक फ्रॉड है। नैब ने कॉग्निजेंस जरूर लिया है, पैसे तो लोगों को मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा, दूसरी जनरेशन आ गई है, लेकिन लोगों के जो ख्वाब सुहाने थे, सपने थे, जिस तरीके से चकनाचूर हुए हैं, ये खैर साहब जो आपने ये रकम की बात की है, मैं पहले इससे पहले कि मैं जो कानूनी इस पे जो मौकिफ है वो क्या बनता है ये मैं पूछूं, आतिफ कमर साहब, आपको कितना अरसा आपको बीत चुका है यानी इस रकम के पीछे, और अभी आप जो बता रहे थे 24 लाख आप कह रहे थे कि आपकी रकम है, तो अब आपको क्या ये 24 लाख वापस चाहिए? आपको 24 लाख से ज्यादा रुपए वापस चाहिए? आपको बदले प्लॉट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, स्पेसिफिकली क्या चाहिए? और मेजॉरिटी जो आपके मुतासरीन है, यानी आप तो नुमाइंदगी सबकी तो नहीं कर सकते, लेकिन मुतालबा क्या है, मेजॉरिटी मुतालबा क्या है? आतिफ कमर साहब,
सर हमारा सबका मेजोरिटी मुतालबा यही है कि जो हम लोगों ने पैसे पेड अप किए हुए हैं उस पैसे को तमाम जो हमारे साथ मेंबरान हैं उनको तकरीबन 10 साल 12 साल इससे ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अच्छा। अब हम सब लोग वो पैसा लेके जो हमने आज से 12 साल पहले पेड किया था उसका क्या लेंगे? 24 लाख रुपए में 5 मरले का घर नहीं आता। 24 लाख में ये जिन्होंने मुझे 3.5 मरले का प्लॉट दिया है वो भी अभी ना उस पर सड़क बनी हुई है, ना कोई तमीरात है, ना कोई चीज़ है। मुझे वो प्लॉट भी अभी कहते हैं कि आपको 5 साल के बाद मिलेगा या क्या मिलेगा। ना वहाँ बिजली, ना वहाँ एलडीए की तरफ से कोई क्लियरेंस है, ना वहाँ पे बिजली की क्लियरेंस है, ना पानी है, ना सीवरेज है, ना कोई चीज है ऐसी कि जो हम लोग वहाँ पे रिहाइश अपनी वहाँ पे तमीरात कर सके, ना हमें वो क्लियरेंस दी जा रही है। सिर्फ ये नैब को, ये ईडन का इदारा नैब को भी बेवकूफ बना रहा है इस वक्त और इंतहाई उससे चालाकी से काम ले रहा है कि ये हम लोगों को डिलीवर कर दिए जी ये प्लॉट। हमें कोई प्लॉट डिलीवर नहीं किए गए, कोई प्लॉट हमें नहीं दिए गए। आप इसमें तमीर कर ले। सब बात यह कि नैब तो आपके लिए कोशिश कर रहा है कि रकम निकाली जा सके और जो मेरी इत्तलात है वो मैं डॉक्यूमेंट के साथ बताऊंगा आपको कि जो वो ऑफर कर रहे हैं वो कितनी ऑफर कर रहे हैं। नैब कह रहा है नहीं आप ऑफर बढ़ाए, प्ली बार्गेन करिए, जो बातचीत चल रही है नैब की। तो नैब की तो कोशिश पहले यही है जी कि आपको कैश मिल जाए, अगर आप कैश का मुतालबा है या प्लॉट का है तो प्लॉट का मिल जाए। तो नैब तो आपकी तौर पर आपके तरफ से कोशिश कर रहा है, जहां तक हमारी इत्तलात है आतिफ कमर साहब। आपकी अपनी नैब से हो रही है मुलाकात, नहीं हो रही नैब लाहौर से? सर हम लोग नैब के उस पे बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन हम लोगों का मुतालबा जो है हम सिर्फ चाहते हैं कि नैब हमारी भरपूर वकालत करे इस केस में ताकि हमें हमारा हक मिल सके, हमारी दादरसी हो सके। हमें ईडन वाले तो ये कब से, आज से 10 साल पहले से ऑफर कर रहे हैं आपको, हम आपकी असल दी हुई रकम वापस कर देते हैं, मगर हम लोग रोड सड़कों पे इसीलिए एहतजाज की सूरत में धक्के खा रहे हैं कि हम लोगों को हमारी वो रकम नहीं चाहिए। हमें या तो ये जो आपका मुतालबा है मैं इस पे आता हूं, कानूनी मैं इस पे मौक़िफ़ शामिल करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। और ये डॉक्यूमेंट वो प्ली बार्गेन एप्लीकेशन है जो कि डीजी नैब और चेयरमैन नैब को ईडन के मालिक की तरफ से दिसंबर 18, 2018 कुछ दिन कबल भेजी गई है। और इस प्ली बार्गेन एप्लीकेशन के अंदर डॉक्टर अमजद की तरफ से कहा गया है जी कि वो इस वक्त 50 करोड़ रुपए पहली यानी अपनी 13 अरब रुपए की वो कहते हैं लायबिलिटी है जो उनके ऊपर बनती है, उसमें से 500 मिलियन रुपीस डाउन पेमेंट के तौर पर देने को तैयार हैं और बकिया रकम यानी ये 500 मिलियन 10 दिन के अंदर देने को तैयार है अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। और उसका एक प्रोसीजर होता है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट और चेयरमैन नैब के अप्रूवल होता है इसमें। और उसके बाद बकिया रकम 3 साल के अरसे में वो दे सकते हैं, 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। और ये उनका डाउन पेमेंट जो है 500 मिलियन का होगा। लेकिन उसमें वो साथ में प्रोजेक्ट के डिले के हवाले से जो रीजंस बताते हैं, वो रिंग रोड प्रोजेक्ट है, वो कहते हैं उसकी वजह से एलडीए सिटी की वजह से उनका प्रोजेक्ट डिले हुआ। खैर ये उनका अपना मौकिफ है जो हम बता रहे हैं इस वक्त, जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि एक उनका प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ईडन आबाद जिस कमर्शियल एरिया। वो कहते हैं कि अगर अप्रूवल हो जाए इसका एलडीए से और नैब हमारी मदद कर दे इस सिलसिले में तो हमारे पास पैसा आ जाएगा और हम उस पैसे से लोगों की रकम वापस कर सकेंगे। और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान आने की इस्तदा भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे एसेट्स मुझे बेचने हैं या मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को आना है जिनका कोई ताल्लुक नहीं इससे, तो मैं आके यहाँ पे बेच सकता हूँ। ये अहम तरीन मालूमात। और इसके हवाले से जो कानूनी नुक्ता नजर सब में बड़ा सवाल जो है कि हम उठाएंगे कि जो रकम 24 लाख बनती है आतिफ कमर साहब की, आज वो 24 लाख ही बनती है या वो आज ज्यादा बनती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हकायक ईडन हाउसिंग के हवाले से। फिरोजपुर सिटी प्रोजेक्ट का जिक्र शुरू में हुआ था और मैं आपको बताऊं क्योंकि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, चेयरमैन नैब की आज की गुफ्तगू आपने सुनी है। कराची शहर में भी यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज का यहाँ तो एक पूरा जैसे कि नेटवर्क है जाली हाउसिंग सोसाइटीज का। यहां पर अरीशा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कराची नैब की तरफ से कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के अंदर एक शख्स जिसका नाम जफर निहाल बताया जाता है और इल्जाम उस पर भी यह है जी कि इलीगल लैंड ग्रैबिंग और फिर उस जमीन को बेचना, 700 मिलियन रुपीस का फ्रॉड है। तकरीबन जो लायबिलिटी उस पर एस्टिमेट की है दैट इज अराउंड
700 मिलियन रुपीस, 70 करोड़ रुपए, ये शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है। और यहां पर जो डीजी नैप सिंध है, यानी डीजी नैप कराची अगर अब कहा जाए तो, ब्रिगेडियर फारूक अवान साहब, उनकी तरफ से ये भी कहा गया जी कि नैप कराची जो है वो कोशिश ये कर रही है जी अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल की पॉलिसी पर अमल दरामद करे। ये उनकी प्रेस रिलीज है जो उस पर जारी हुई थी इस मामले को लेकर। और कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो ऑफेंस है वो ये है कि करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस बाय इलीगली ऑक्यूपाइंग गवर्नमेंट लैंड एंड चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, ये जो शख्स है जफर निहाल, इस पर ये इल्जाम है। ये हाउसिंग सोसाइटी का मामला है। दूसरी हाउसिंग सोसाइटी जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो ईडन है। ईडन के मालिकान ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें मैंने जिक्र किया कि वो 50 करोड़ देने को तैयार है। उसकी अगर मजीद तफसीलात आपको दिखा दें तो वहां उनके एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज में उन्होंने जिक्र किया है ईडन रेजिडेंशिया का। वो कहते हैं उसके एक कमर्शियल प्लॉट है, एक रेजिडेंशियल और एक अपार्टमेंट साइट है जिसकी मालियत इतनी बनती है, इसको बेच के हम रकम वापस कर सकते हैं। एक 333 कनाल की ओपन लैंड है, एक ईडन आबाद में, एक और उनकी 3 जमीनें ईडन आबाद में, ईडन गार्ड एक्सटेंशन, ईडन गार्डन और इसके साथ ईडन लेन विलास फैसलाबाद, ईडन सिटी। और जो टोटल एक्सपेक्टेड उनको इनफ्लो है अगर ये सारी जायदाद बेच दें तो वो बनता है 28 अरब रुपए। और अगर इस 28 अरब में से वो सारे लायबिलिटीज पे ऑफ अपनी जो नेट कैश फ्लोज की बात करें तो दैट इज अराउंड 20 बिलियन रुपीज, यानी जो उनके पास कैश आएगा 20 अरब रुपए, उसमें से 13 अरब रुपए वो कहते हैं वो देने को तैयार है, 50 करोड़ रुपए एडवांस में देने को तैयार। लियाकत एडवोकेट साहब, कानून क्या कहता है? आतिफ कमर साहब कहते हैं कि उन्होंने 24 लाख दिए थे, अब तो 24 लाख में कुछ नहीं आता। अब एडवोकेट साहब, क्या आपको लगता है ये कोई फिक्स डिपॉजिट है, नैब इसको इंटरेस्ट रेट लगाकर करे या नैब 24 लाख वापस करे? क्या नैब वापस किस तरह करे रकम? कानून क्या कहता है? देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में अगर ये भी मिल जाए तो बड़ी गनीमत है। अब आतिफ असलम साहब कह रहे हैं जी 12 साल पहले, आतिफ असलम तो गाने गाते हैं। सॉरी, आतिफ कमर साहब कह रहे हैं कि 12 साल पहले हमने 24 लाख रुपए दिए थे। इन्होंने 24 लाख तो मेरे ख्याल में इकट्ठे नहीं दिए होंगे, कोई इंस्टॉलमेंट के जरिए दिए होंगे। देखिए, अभी सारी बातें आतिफ कमर साहब कह रहे थे या असद खरर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं इसमें कसूरवार ठहराता हूँ लोगों को। जो ना, देखें, कोई भी सोसाइटी बनती है हम उसकी इंक्वायरी नहीं करते। अगर भाई कोई चीज़ आप बुकिंग कराने के लिए जा रहे हैं, बाद में पता चलता है वो जाली निकलती है, तो आप उसकी कम से कम जाके जो उसके मुतलका इदारे हैं वहाँ से उसकी तस्दीक तो कर लें। ये सोसाइटी लॉन्च हुई है, इसके पीछे जो लोग हैं जो सोसाइटी लॉन्च करके आए हैं, इनका क्या कैरेक्टर है और वो सोसाइटी उसकी रजिस्टर है, उसकी क्लियरेंस है नहीं है, उसको जो है ना जो मुतलका इदारे, ठीक है, वो सारा हो गया। उस वक्त उस वक्त इन्होंने इनको रकम कितनी वापस मिले कानून के लिहाज से? 24 लाख मिले या इनको आज के हिसाब से मिले प्लॉट? मतलब क्या इनको लीगल कानून क्या कहता है? एथिक्स नहीं, कानून क्या कहता है? मेरी बात है, अब ये चली गई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई है, उसके अंदर जो उसमें सोसाइटी वाले हैं वो कहते हैं जी हमारी जमीन फंस गई है, हमारा फलां से डिपार्ट से ये नहीं हुआ, फलां डिपार्ट से ये नहीं हुई, अब जो है ना अगर ये क्लियर हो जाता हम इनको वो कर देंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीजें जो ना 12 साल पहले अगर उन्हें बुक कराया था तो उसके अंदर अगर इनको वो पोजीशन डिलीवर नहीं कर रहे थे, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा तो उसके अंदर बाकायदा टर्म कंडीशन होती है। उस टर्म कंडीशन की अगर वो वायलेशन कर रहे थे, कोई लीगल नोटिस दिया था उन्होंने, उस वक्त कोई सिविल कोर्ट के ना जाके कोई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया था, या जाके जो है ना उनके खिलाफ कोई चीटिंग फ्रॉड की कोई FIR दर्ज करवाई थी? अब ये यहाँ पे तो ये भी बता रहे थे कि जी उनके जो गुंडे थे उन्होंने जो है ना हमें हरासा किया, उन्हें धमकाया, उसके बाद हम पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस ने हमारी FIR भी नहीं काटी। भाई, अगर आपकी FIR नहीं काटी, कोर्ट का फॉर्म तो मौजूद है, आप 22 की पिटीशन लगा सकते थे, कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते थे। आज अगर आप सारे जो है ना इकट्ठे होकर रोड पे आ रहे हैं, ठीक है, आप प्रोटेस्ट करें। आज अगर मैं समझता हूँ ये नैब को क्रेडिट जाता है कि नैब ने उनके खिलाफ सो मोटो तहकीकात शुरू की, उसके बाद उनको जो है ना अरेस्ट किया और वो लोग उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनकी करप्शन जब साबित हुई कि आज वो इनके जो ओरिजिनल पैसे वो भी वापस देने को तैयार हो गए। और मेरे ख्याल में अगर नैब इसके अंदर कार्रवाई नहीं करता तो ये पैसे भी उनको नहीं मिलते जो ना। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना पैसे वापस करने को तैयार हो गए, तो ये पैसे नैब ने हमें अप्रूव नहीं की एप्लीकेशन है, क्योंकि ये सिर्फ जो 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 13 अरब की लायबिलिटी है, और वो कहते हैं 3 साल में रकम देंगे, नहीं दे ना दें और दें, और कहते हैं हम यहाँ आने दें, हमें बेचने दें प्रॉपर्टीज, हमारी जमीनों के अप्रूवल भी दिलवाएं, LDA से हमें मदद करवाएं। तो ये सारी चीजें क्या नैब कानून के तहत कर सकते हैं कि उनको पूरा वापस लेकर आए, फैसिलिटेट करे, उनके प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए ताकि ये बेच के फिर आगे दे सके रकम? देखिए, नैब का ये काम नहीं है कि इनके जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव करवाता फिरे या उसको क्लियरेंस दिलवाता फिरे। नैब का ये काम नहीं है, उनको मुतल्लिका इदारों से रजू करना पड़ेगा। अगर वो कानूनी होंगे तो यकीनन जो है उनको NOC भी मिलेगी, उनको इजाजत भी मिलेगी, वो ताकि आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। अब नैब का काम यह है कि जो उन्होंने खुर्द बुर्द की है, जो उन्होंने माली लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी वो तहकीकात की है, उसके मुजरिम है, उसके तहत उन्होंने एक रेफरेंस था उसको बनाया, उसको जो है ना रेफरेंस को कोर्ट में ले गए। अब उसका फैसला तो कोर्ट करेगी जो ना। मेरा सवाल यह है मुतासरीन से जो आज ये कहते
कहते हैं जो अभी इनको पैसे मिले भी नहीं है और ये कहते हैं जी हमें जो है ना उसको इंटरेस्ट के साथ चाहिए, तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? जो है नैब ने तो ठीक है उनकी जो है ना जो माली बदनवानी थी उसके खिलाफ उन्होंने उनको केस बना दिया, रेफरेंस बना दिया, उसके बाद इश्तिहार दे दिया, मुतासरीन का जो है ना जो राइट थे। मैं असद खरल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है, असद खरल साहब ने भी, उन्होंने कहा है कि अगर जब ये हो रहा था सब कुछ और एलडीए जब कुछ नहीं कर रहा था, जब ये सारी स्कीमें चल रही थी, तो एलडीए की तो गफलत है, लेकिन साथ साथ जो अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग्स हैं वो क्या कर रहे थे एलडीए की इस गफलत के ऊपर? ये भी तो एक सवाल है। जो उस वक्त की नैब जो भी चेयरमैन था, जो भी उस वक्त हो रहा था, क्या नैब सोया हुआ था उस वक्त जब एलडीए ये सब कुछ कर रहा था? ये भी तो सवाल है। बड़े बात ये है कि जो लोग ये काम करते हैं, जेली सोसाइटीज अप्रूव कराते हैं या जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं, उनके पीछे भी जो है ना गवर्नमेंट मशीनरी बैठी होती है। उस वक्त साफ ज़ाहिर है उनके गवर्नमेंट के अंदर लोग होंगे, वो आगे उनको फैसिलिटेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो है ना इनको बाकायदा फैसिलिटेट किया गया, वहाँ इन्होंने सोसाइटियाँ लॉन्च की, उसके अंदर फिर लोगों के इंटरेस्ट होते हैं जो ना आगे जो है ना फ्रंट मैन कोई और होता है, उसके बैक पे पीछे कोई और होता है। अब तो ये नैब जो है ना तहकीकात करेगा, उसमें पता चलेगा फ्रंट मैन कौन था, उसके पीछे कौन था, ये पैसे किसको जा रहा था। अमल किया ये सारा जो बता रहे हैं लियाकत एडवोकेट साहब के, आप 22A की करते अपील डालते हैं या कुछ करते हैं, कुछ किया आपने? सूट फाइल किया इस पर? मैं एडवोकेट, मैं अपने मोहतरम भाईजान एडवोकेट साहब की इल्म में इजाफा करता हूं कि आज से 10 साल पहले से हम लोग कानूनी कोर्ट में ये सारी चीजें सबमिट कर रहे हैं, मगर कोर्ट कोई ना कोई रिफ्यूजल लगा के या तो वो केस दबा देती थी या वो केसेस आज तक चलने ही नहीं दिए गए। और अदालत को एलिगेशन लगा रहे, अदालतें देखो कोई इसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, हमारी अदालतें आजाद हैं, वो बाकायदा जो है ना जो भी केस आता है उसका कानून के मुताबिक फैसला करती हैं। ये आप कह दें जी अदालतों के ऊपर प्रेशर डाला गया, तो ये बात गलत है। बता सकते हैं कि नैब से आपका नैब से अब तो नैब आपको डील कर रहा है, इस वक्त मुझे बताएं आप आखिरी बार नैब के दफ्तर कब गए थे? चीफ जस्टिस चौधरी साहब, जी मैं समझता हूं उनका रिश्ता और इफ्तिखार चौधरी साहब और ये मामला जो थे, लेकिन सर मुझे बताएं नैब के पास आखिरी बार आपका जाना कब हुआ था और इस रकम की वापसी के लिए? और एक ये मुझे बताएं तो फिर एक सवाल और भी आपसे पूछा जी। मैं देखिए जी, हम लोग 10 साल पहले से इस केस के लिए फाइट कर रहे हैं। हम लोग अदालती फॉर्म, हम लोग नैब, हम लोग एलडीए इवन के तमाम फोरम पे हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, जो हम लोग प्रूफ के साथ आपको दिखा सकते हैं, लेकिन किसी जगह हमारी सुनवाई नहीं हुई। और दूसरी बात उन एप्लीकेशन के अगेंस्ट हम किसके, वो मैं आपको एक साउंड बाइट सुनाकर आपसे पूछने लगा कि ये मुलाकात आपकी अब तक हुई या नहीं हुई? ये बड़ी अहम मुलाकात है जिसके बारे में हमें तवक्को थी कि शायद हो गई हो या चंद अफराद की हुई है। अदा जिस तरह से किया गया था और जिस शख्सियत ने किया था वो बड़ी अहमियत की हामिल है। नईमुल हक साहब की गुफ्तगू क्या हुई थी मुतासरीन से जब वो एहतजाज कर रहे थे, ये जरा सुनते हैं और फिर मुतासरीन से पूछते हैं कि मुलाकात तक क्या हुआ। लेट्स हियर दिस। अभी मुझे वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत की है कि ईडन के मुतासरीन को जाकर यकीन दिलाऊं कि हुकूमत के साथ खड़ी है, तो लूट कर खा के और मुल्क से बाहर निकल चले गए हैं, हम उनको वापस लेकर आएंगे। और यहाँ पर जितने भी हुकूमती महकमे हैं और नैब के साथ मिलकर जल्द अज जल्द ये जो आपका नुकसान हुआ है इसको पूरा करेंगे। ये हमारा फर्ज है, आपने हमें वोट देकर मुंतखब किया है, अब ये हमारा फर्ज है कि हम आपके मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। मीटिंग के लिए भी और मैंने अभी मैं ईडन के मुतासरीन का एक मिनट ईडन के मुतासरीन को मैं इस्लामाबाद दावत दे रहा हूँ कि वो 26 को आ जाए, बुध के रोज आ जाए। ठीक है सर। और मैं खुद उनके नैब का ताल्लुक हो या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का हो, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको लेके चलूंगा और फौरी तौर पर जो कुछ भी होता है आपके मसाइल के हल करने के सिलसिले में वो कदम मैं उठाऊंगा और आपके साथ मिलकर उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं हो जाते। अब जिस तरह बात हुई है उससे तो लगता है कि 26 दिसंबर को आप इमरान खान साहब के साथ बैठ के चाय वाय पी के वज़ीर साहब के साथ आपकी मुलाकात हो चुकी है। आतिफ कमर साहब, या आपकी नहीं तो किसी और लोगों की हो तो गई होगी, नहीं मुलाकात साहब ने करवा दी होगी कि नहीं मुलाकात, जहां तक मेरा इल्म है हो गई होगी मुलाकात। आतिफ साहब सर, हमारे जो ग्रुप के दीगर मेंबरान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी मुलाकात हुई है। सब लोग गए हैं, सिर्फ जाके उन्हें यही कहा गया है कि हम आपके लिए भरपूर आवाज उठा रहे हैं, हम आपके लिए भरपूर ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं। 10 जनवरी हो गया, उन्होंने कहा था 26 तारीख को इस्लामाबाद आइएगा, तो आप गए थे इस्लामाबाद मिलने के लिए इनसे? बनी गाला या वज़ीर आज़म हाउस? जी बिल्कुल जी, कहीं वज़ीर आज़म साहब से हमारी कोई मुलाकात अब तक नहीं हुई है। नहीं, आप ये शोर के साथ कह रहे हैं कि आपके ग्रुप में 11,000 अफराद हैं। आतिफ साहब, आप क्या सबसे राब्ते में हैं? क्या पता किसी से मिल रही हो खान साहब? जी देखिए,
अब किसी से मिल लिए हो तो हमें अब तक नहीं पता, लेकिन 11,000 ग्रुप के जो मेरे पास इस वक्त तमाम के तमाम बंदे लाइन पे हैं, कोई एक भी बंदा नहीं मिला अभी तक वज़ीर आज़म साहब से। अच्छा, और आप मिनिस्टर फॉर हाउसिंग जो पंजाब के महमूद रशीद साहब, उनसे किसी की मुलाकात हुई है आपके ग्रुप में से? उनसे मिली, जी बिल्कुल 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 उनसे मुलाकात हुई है। ब्रेक ले लेता हूं, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने जानिए कि ये हाउसिंग सोसाइटीज का जो जाल है जाली, ये इस पर इसका क्या सद्देबाब होना चाहिए ऐसे मुतासिरीन के लिए। एक ब्रेक के बाद आएंगे फौरी तौर पर, तो नैब को क्या करना चाहिए ये सवाल भी उठाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको बताएं कि आज तारीख की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन 2 अरब 22 करोड़ रुपए की फिरोजपुर सिटी केस लाहौर में हुई, जहां 2100 मुतासरीन को 59 करोड़ रुपए के चेक्स चेयरमैन नैब की तरफ से तकसीम किए गए। ये 2 अरब 22 करोड़ रुपए की जो फिगर है, ये मैं आपको इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि जो प्ली बार्गेन एप्लीकेशन हम आपको दिखा रहे हैं 18 दिसंबर 2018 की, जो चेयरमैन नैब और डीजी नैब को भेजी गई है ईडन के मालिकान की तरफ से, वो है 12 अरब 98 अरब रुपए की, तकरीबन 13 अरब रुपए की इस वक्त वो प्ली बार्गेन एप्लीकेशन है। तो आज की प्ली बार्गेन एप्लीकेशन को जहां तारीख की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन कहा जा रहा है, तो ये 12.98 बिलियन जो अभी अप्रूव नहीं हुई है, एक प्रोसीजर होता है इसका कानूनी, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, चेयरमैन नैब अप्रूवल होता है, तो दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग अमाउंट। असद खलल साहब, आपके नजदीक अब जो हुआ वो हुआ, एलडीए खामोश रहा, आपने जिस तरह कहा उस भी खामोश रहा, अब जो हो रहा है वो सही है, वो उससे आप मुतमईन हैं जिस तरह से ये मामला प्ली बार्गेनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या नैब को करना क्या चाहिए इस एप्लीकेशन पर? देखिए सैफान, आपने खुद बताया है कि 2 अरब 20 करोड़ की प्ली बार्गेन के अंदर 59 करोड़ रुपया जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर, नॉर्मल ये होता है कि 13 अरब वो कह रहे हैं, हालांकि 26 अरब से ज्यादा है, चला 13 अरब भी मान लिया जाए, तो एज सेट प्रोसीजर जो हम देख रहे हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट होती हैं, 40% डाउन पेमेंट होती है, और बाकी जो होती है तकरीबन 34% बल्कि डाउन पेमेंट होती है, और 33% जो है मजीद 2 इंस्टॉलमेंट में होती है। तो आप कम से कम 4-5 अरब तो डाउन पेमेंट दे, अगर ये ऑफर करें तो बात समझ आती है, और बाकी भी 3-3 साल नहीं, 1 साल के अंदर आपने खत्म करना। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ईडन वाले कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज है 22-23 अरब की बिक सकती हैं, तो वो प्रॉपर्टी तो इन लोगों के पैसों की आपने ली है। अगर उनकी मार्केट प्राइस जो बड़ी है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो इन्वेस्टर लोग हैं इनका पैसा है डिपॉजिटर का, तो वो उनकी अभी भी फोन आए हैं कि वो कह रहे हैं कम से कम हमें 3 गुना ज्यादा उस वक्त जो प्लॉट की कीमत हमने दी थी या मकान की, उससे 3 गुना ज्यादा दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा है कि ये सारा कुछ हो रहा था, मैं समझता हूं एलडीए या रेगुलेटर नैब के साथ सबसे बड़ा कानून में जवाब है, सबसे बड़ा फॉल्ट है। जी खलसा, इससे पहले कि एलडीए वाले पे हैं, एक छोटी सी बात, ये कानून में गुंजाइश मौजूद है, ये जो मार्केट वैल्यू बात आप कह रहे हैं कि जो जिस रकम इन्होंने जमा कराई है वो रकम इनको मिलनी चाहिए या उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलनी चाहिए, ये कानून इस बारे में क्या कहता है खलल साहब? कानून तो इस बारे में किसी को इजाजत नहीं देता कि आप लोगों की जमा पूंजी लूट लें, आपको एनओसी ना हो, आपके पास जगह ना हो, आप लोगों को चीट करें, ये उनको कानून ने इख्तियार दिया है। मामला ये है कि जो इनका पैसा है, हर चीज रिकॉर्ड पे है, उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वो इनका हक है, वो अपना प्रॉफिट शेयर रखें। बात ये है जो मैं बात एक करना चाह रहा था, जब ये बड़े बड़े इश्तहारात चैनल पे चल रहे थे, जब बड़े बड़े अखबारात पे इश्तहार आ रहे थे, और सबसे बड़ा माफिया का रोल मीडिया का भी है, हमें अपना खुद इंसाफी की भी बात करनी चाहिए। हमें क्या नहीं बताना चाहिए था पब्लिक को कि भाई ये जाली स्कीम है, हम इसलिए खामोश हो गए कि हमें अरबों रुपए के इश्तहारात मिल रहे थे, और दूसरा जो इदारे वो नहीं देख रहे थे कि ये इतना बड़ा मैसिव लेवल पे कैंपेन चल रही है, इनके पास इतने प्लाट नहीं है, इनके ये फेजेस के एनओसी नहीं है, वो भी खामोश थे, उन्होंने भी पैसे पकड़ लिए। और तीसरी बात एक और अलमिया, जब इनके बारे में एलडीए या दीगर जो इदारे इनको डिक्लेयर इलीगल करते थे, तो माजरत के साथ हमारे चैनल, हमारे अखबारात इनको
इनकी प्रेस रिलीज को इशू नहीं करते थे, वहां पे स्कीमों के नाम निकाल दिए जाते थे, इसलिए कि ये इश्तिहारी पार्टी है। तो हमारा मीडिया का भी उसमें बड़ा घिनौना रोल है, जो चंद जगहों के इश्तिहारात के लिए हमने भी लोगों को लुटने में अहम एक किरदार है मीडिया में। तो मैंने पहले भी कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पहले भी मुतालबा था फिर कि पैमरा को बाउंड करें, वो चैनल को और अखबारात को, बाकी जो इदारे हैं, कि वो अगर कोई इस तरह की प्रेस रिलीज आए कि ये गैर कानूनी स्कीम है तो उसका इश्तिहार सारे नाम आने चाहिए ताकि पब्लिक को अवेयरनेस हो। गुड पॉइंट। लेकिन मैं पहले एक चीज जाते जाते यहां पे ये जरूर क्लैरिफाई कर दूं कि असद खलील साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि 2 या 3 गुना लियाकत एडवोकेट साहब, आप कह रहे हैं कानून कुछ और कहता है। देखिए मेरी बात सुनिए, कानून और आईन क्या कह रहा है ये मुझे बताएं, मुझे स्पेसिफिक बताएं कानून क्या कह रहा है इस बारे में कि कितनी रकम देनी चाहिए मुतासिरीन को, नैब को इस वक्त कितना रकम देनी चाहिए। ऐसा जोसेफ खालिद साहब ने कहा वो बात सही है, लियाकत एडवोकेट साहब आप जो कह रहे हैं वो अलग बात उनके हिसाब से साहब जरा नैब तो उनको वही दिलवा सकता है, बाकी उसके लिए चाहे अपनी रिकवरी के लिए नैब दिलवा सकता है। नैब तो कानून में जो लिखा है वो नैब करेगा सर, वो नैब की मंशा तो नहीं है कि वो ज्यादा दिलवाए या कम दिलवाए, कानून में क्या लिखा है। लेकिन बात यह है कि अगर वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन आई, उन्होंने कहा हम देने को तैयार है, नैब ने तो एक केस बनाया उसके अंदर जो उन्होंने कोर्ट बोर्ड की, उन्होंने कहा कोर्ट उसको सजा देगी। उसके बाद जो है ना, देखें मेरा सवाल यह है कि अभी असद खलील साहब ने कहा कि सोसाइटियां जैली थी, यहाँ तो एक छोटी सी बिल्डिंग बनती है उसके लिए हम जाके खड़े हो जाते हैं, गैर कानूनी बना रहा है। इतनी बड़ी सोसाइटी बन रही थी, क्या वहां के लोग जो है ना किसी ने जाके जो है एक पिटीशन फाइल नहीं की कि इसको चेक किया जाए कि इसके पास एनओसी है, इसकी जमीन जो है लीगल है, लोगों से जो है ये पैसे ले रहे हैं और वहां पे जो है बुकिंग कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, या लोगों ने खुद जाके 200 से ज्यादा पिटीशन है मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, ऐसी बात नहीं है। 200 से ज्यादा FIR है, उनका 200 पिटीशन का अभी तक फैसला नहीं हुआ, तो फैसला आप नहीं करते ना, पुलिस ने FIR तो दर्ज आपने करा दी, वो लोग उनको साथ मिल जाते जाए। क्या मुतालबा लास्टली आपका है नैब से, आप समझते हैं कि आपको, अच्छा शुक्रिया मुझे करने का कहा जा रहा है, फीडबैक दीजिएगा जरूर, टाइम अख्ताम पर पहुंच चुका है। तो असद खलील साहब का, लियाकत एडवोकेट साहब का, आतिफ कंवर साहब का, तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। नैब के हवाले से, ईडन के हवाले से, नैब की हालिया कार्रवाइयों के हवाले से, फिरोज सिटी केस हो या कराची के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल हो जो सामने आया, अरीशा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या ईडन का हो, हम आपके सामने ये तमाम मामला लेकर आते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना वक्त रखिए।